जी हाँ हमारे प्यारे भाई एवं बहनों, तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। आज हम वो 10 मिस्टेक्स के बारे में जानेंगे जो आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं करना है। आपको पता होना चाहिए कि सर आपका बोर्ड एग्जाम जो है वो 3 मंथ बचा हुआ है और आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है कि आज हम लोग वो 10 मिस्टेक्स के बारे में जानेंगे। क्लास 12 स्टूडेंट्स नेवर मेक दीज 10 मिस्टेक्स इन बोर्ड एग्जाम। अगर यदि आप इनमें से एक भी मिस्टेक करते हो तो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही नुकसान देखने को मिलेगा। अगर यदि आप इसको फॉलो नहीं करते हैं अभी से तो आपको बहुत नुकसान देखने को मिलेगा। तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। आप कंसिस्टेंट होकर इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करेंगे। आप इस वीडियो को वॉच करेंगे तो आपके एग्जाम में आपके मार्क्स में इंक्रीजमेंट मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। अगर यदि आप इनमें से एक भी मिस्टेक्स कर रहे हैं तो आपकी ये सबसे बड़ी भूल होगी। जी हाँ, तो मैं उदय कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे एक छोटे से यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज हम वो 10 मिस्टेक्स जानने वाले हैं जो हम बोर्ड एग्जाम में नहीं करेंगे। अगर यदि आप करते हैं तो सबसे बड़ी पछतावा होगी। जी हाँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपका बोर्ड एग्जाम ओनली 3 मंथ्स बचा हुआ है क्लास 12 का। आप कैसा प्रिपरेशन कर रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएंगे। तब तक के लिए हम जानते हैं कि वो 10 मिस्टेक्स क्या हैं, वो हमको नहीं करना चाहिए। वो 10 मिस्टेक्स में पहला 10 वो मिस्टेक्स क्या है सर, कि पहला आप देख पा रहे हैं, मैं सबका एक्सप्लेन करूंगा क्या है, कैसे है, क्यों है, नहीं सबका मैं एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा कि सर वो आप कौन कौन से गलती कर रहे हैं। तो पहला मिस्टेक्स कहता है, मिस्टेक नंबर 1, लास्ट डेज में सिलेबस को पूरा करना। जी हाँ, आपने सही सुना, लास्ट डेज में सिलेबस को पूरा करना। आप सोच रहे होंगे आपने पूरे साल से कोचिंग पढ़ा, ऑफलाइन पढ़ा, ऑनलाइन पढ़ा, लेकिन अगर यदि आप ये सोचकर चल रहे हैं कि सर हम एग्जाम से 1 महीना पहले, एग्जाम से 2 महीना पहले हम सिलेबस को पूरा करेंगे, तो आपकी ये सबसे बड़ी गलतफहमी होगी। क्योंकि आपके पास एक सिलेबस नहीं है, कई प्रकार के सिलेबस हैं, 5 प्रकार के सिलेबस हैं सर, आपको पता होना चाहिए। इसलिए आप अगर सोच रहे हैं कि हम एग्जाम से 10 दिन पहले हम सब्जेक्ट फिजिक्स का रिविजन कर लेंगे, एग्जाम से हम 10 दिन पहले मैथ का रिविजन कर लेंगे, तो ये संभव नहीं है। आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, जितना भी आप पढ़ रहे हैं सारे के सारे का नोट्स बनाएंगे। क्योंकि जब आप नोट्स बनाएंगे, जब एग्जाम का टाइम आएगा और उस नोट्स को जब आप उलट कर देखोगे तो आपको वो बेनिफिट्स देगा, क्योंकि आप वो मेन टॉपिक को देख रहे हो जो एग्जाम में आने वाले होते हैं। इसलिए आप कभी भी ऐसा ना करें कि लास्ट डेज में सिलेबस को कंप्लीट करने का नहीं सोचें। एग्जाम निकट है, समय का ध्यान रखते हुए पढ़ाई करना है। तो इसलिए पहला मिस्टेक्स अगर यदि आप कर रहे हैं तो आपकी ये सबसे बड़ी भूल होगी कि आप लास्ट डेज में सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब आप लास्ट में आप कॉपी उल्टा के देखेंगे तो आपके कॉपी में बहुत सारे साल भर का पढ़ा हुआ जमा रहेगा और आपके माइंड में नहीं घुसेगा कि सर ये पढ़ें कि ये पढ़ें। इसलिए आप जितना भी पढ़ते आ रहे हैं सबका नोट्स बनाते जाएं, क्योंकि एग्जाम टाइम के 10 दिन पहले आपका पढ़ा हुआ पूरे साल का बुक काम नहीं देगा, आपका नोट्स काम देगा। तो आप अंतिम या एग्जाम से 10 दिन पहले, एग्जाम से 1 महीना पहले, एग्जाम से 2 महीना पहले सिलेबस कंप्लीट करने का कार्य नहीं करेंगे। ये मेरी रिक्वेस्ट है। अगर यदि आप ऐसा सोचते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत लॉसेस देखने को मिलेंगे, जो आपको बहुत ही हानिकारक आपको पहुंचा सकता है। तो मिस्टेक नंबर 2 क्या है, वो आपको भी नहीं करना। अगर आप कर रहे हैं तो उसको अभी छोड़ देंगे। कि मिस्टेक नंबर 2 कहता है सर कि फॉर्मूला और डेरिवेशंस रोज नहीं देखना। बहुत सारे बच्चे यहाँ मिस्टेक्स क्या करते हैं, टॉपिक के देखें क्या बोल रहा है कि मिस्टेक नंबर 2 बोल रहा है सर कि फॉर्मूला और डेरिवेशंस रोज नहीं देखना। अगर यदि आप फॉर्मूला नहीं देख रहे हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स में, आप मार्क्स नहीं ला पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सर फॉर्मूला कितना जरूरी है क्लास 12 मैथमेटिक्स में। अगर आप फॉर्मूला को इग्नोर करके चलते हैं तो आप जब सवाल क्रिएट करने जाएंगे तो आपका माइंड में नहीं घुसेगा सर। अगर यदि आप सवाल क्रिएट करना चाहते हैं तो आप अपने फॉर्मूला को मजबूत कर लेंगे। जितना भी फॉर्मूला है सर, सारे के सारे फॉर्मूला को याद कर लेंगे। जितना आपको मैं बताना चाहूंगा कि फॉर्मूला ही एक ऐसा चीज है जो आपके माइंड को सवाल को लेकर एक्टिव करता है। अगर यदि आप कोई सवाल को देख रहे हैं तो सर आपके माइंड में उस सवाल से जो है 4 से 5 स्टेप आने चाहिए। वो तब आएगा जब आप फॉर्मूला को कंप्लीट याद रखेंगे, पूरा फॉर्मूला आप पढ़ेंगे। अगर नहीं पढ़ेंगे तो बोर्ड एग्जाम में मैथमेटिक्स में आपको लॉसेस देखने को मिलेंगे। सभी बच्चे को तो मैथ में ही दिक्कत होती है, मैथ में ही तो प्रॉब्लम होती है सर कि सर क्या होगा, मैथ में क्या करे क्या नहीं करे।
वो मैथ में एक भी प्रॉब्लम नहीं होगा। वो तब होगा प्रॉब्लम जब आप फॉर्मूला को नहीं देखेंगे। तो ये भी मिस्टेक अगर आप कर रहे हैं, अभी तक आपने फॉर्मूला याद नहीं किया है, तो सारे के सारे फॉर्मूला को आप याद कर लेंगे। तीसरा मिस्टेक क्या कहता है सर? एनसीईआरटी को इग्नोर करना। जी हाँ, सही सुना आपने। अगर यदि आप एनसीईआरटी को इग्नोर कर रहे हो तो ये भी आपके सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सर बोर्ड एग्जाम जो आधारित है, बेस्ड है, निर्धारित है ना, वो बिहार बोर्ड एनसीईआरटी पर आधारित है। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि सर एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं पूछता है, सब तो केसी सिन्हा बुक से पूछता, अदर बुक से नहीं। गलत फहमी है आपकी ये। अगर यदि आप एनसीईआरटी को इग्नोर कर रहे हैं तो एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं करना है। जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है एनसीईआरटी का, सारे के सारे को उल्टा के देखेंगे, क्योंकि जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को नहीं उल्टा कर देखेंगे तो बोर्ड एग्जाम में आप नहीं लिख पाएंगे। ये मेरी गारंटी है। आप तभी लिख पाएंगे जब सर एनसीईआरटी को आप इग्नोर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बोर्ड एग्जाम खुद कहता है कि भाई मैक्सिमम सवाल आपके जो हैं वो एनसीईआरटी बुक से ही पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप, मेरी आपसे निवेदन रहेगी या रिक्वेस्ट रहेगी कि आप एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं करेंगे। अगर करते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। जी हाँ। अब उसके बाद कहता है सर चौथा मिस्टेक्स क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सर। मैंने पहला मिस्टेक्स देख लिया, दूसरा मिस्टेक देख लिया, तीसरा मिस्टेक्स देख लिया। सर चौथा मिस्टेक्स क्या कहता है वो भी हम लोग बेहतरीन तरीका से समझेंगे। कहता है कि पी वाई क्यू सॉल्व नहीं करना। जी हाँ, पी वाई क्यू मतलब ये हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर यदि आप पूरा मैथ कंप्लीट कर लिए, पूरा मैथ फिजिक्स पढ़ लिए, पूरा केमिस्ट्री पढ़ लिए, पूरा बायोलॉजी पढ़ लिए, लेकिन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए तो आप नहीं बना पाएंगे एक भी सवाल। क्यों? क्योंकि आपको पैटर्न पता नहीं रहेगा कि सर बोर्ड एग्जाम सवाल जो पूछा प्रीवियस ईयर 2009 से लेकर 2025 तक कितना क्वेश्चन पूछा है, किस लेवल का क्वेश्चन पूछा है, वो आपके माइंड में नहीं आएगा। अगर यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं उल्टा के देखेंगे तो आपकी सबसे बड़ी गलती हो जाएगी सर यहाँ पर। इसलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उल्टा को देखना है। अगर नहीं देखेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि सर जी किस किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता। हम तो मैथ का पूरा सिलेबस पढ़ लिए, हमने तो फॉर्मूला भी याद कर लिया, हमने तो सारे के सारे नियम से याद रखे हैं, लेकिन किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे हैं ये पता करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उल्टाना पड़ेगा। चाहे आप जहां से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बहुत सारे गाइड मिलते हैं, बहुत सारे बुक्स अभी उतरने वाले हैं मार्केट में, वो आप परचेज करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उल्टा उल्टा के सॉल्व करें, तब जाके आपको बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन मार्क्स का इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। तो इसीलिए आप, मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इसे भी मिस्टेक ना करें सर, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप ना देखें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी आपको देखना ही पड़ेगा। तो मेरा चौथा मिस्टेक्स भी कंप्लीट हो गया, जो कि आप नहीं करेंगे सर। पांचवा मिस्टेक्स क्या कहता है? पांचवा मिस्टेक सर मेरा ये कहता है कि डायग्राम और ग्राफ नहीं, डायग्राम और ग्राफ छोड़ देना। अगर यदि आप डायग्राम और ग्राफ वाले सवाल को नहीं बनाते हैं सर जी, कोई ऐसा साल नहीं गया होगा जिसमें डायग्राम और ग्राफ वाला 5 नंबर में क्वेश्चन नहीं पूछा होगा। कोई ऐसा ईयर नहीं गया होगा, हर साल पूछा था, पूछता है, हर साल पूछेगा। इसलिए मैं आपसे ये भी विनती करूंगा सर कि आप डायग्राम और ग्राफ वाले क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपको 5 नंबर का मार्क्स दिलाएंगे। और 5 नंबर कितना इंपॉर्टेंट होता है ये आपको पता होना चाहिए सर, क्योंकि आपको बार बार बोर्ड एग्जाम देने को नहीं मिलेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ जितना भी समय आपके पास शेष बचा हुआ है उनको मेंटेन करते हुए, चीजों को समझते हुए, चीजों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैंने देखा पहले उनको भी मेंटेन करते हुए चलना है सर यहाँ पर। और यहाँ पर मैंने 5वां मिस्टेक्स हमने देख लिया जो आपको नहीं करना है। अगर आप कर रहे हैं तो आपको छोड़ना पड़ेगा अभी के अभी कि सर डायग्राम और ग्राफ वाले क्वेश्चंस को सॉल्यूशन नहीं करना। उसके बाद हम चलते हैं सर जी 6 मिस्टेक क्या है जो आपको नहीं करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या बोल रहे हैं, समझ रहे हैं? क्या कहता है कि 6 नंबर में, 6 नंबर का मिस्टेक्स बोलता है सर जी कि राइटिंग प्रैक्टिस करना। जी हाँ, आपने सही सुना, राइटिंग प्रैक्टिस करना। अगर यदि आप, मैं आपको बताना चाहूंगा ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर यदि आप दिन भर दिन रात पढ़ के सारा क्वेश्चंस को आप सॉल्यूशन करके एग्जाम हॉल में बैठे भी हैं, तो अगर यदि आपकी राइटिंग अच्छी नहीं होगी, जी हाँ आपने सही सुना, अगर यदि आपकी राइटिंग अच्छी नहीं होगी तो आपको बोर्ड एग्जाम में मार्क्स कटे हुए दिखेंगे। अगर यदि आप
कोई भी क्वेश्चंस को सटीक आंसर, जैसे आप फिजिक्स का क्वेश्चंस लिख रहे हैं, केमिस्ट्री का क्वेश्चंस लिख रहे हैं, बायोलॉजी का क्वेश्चंस लिख रहे हैं, अगर यदि आपकी हैंड राइटिंग अगर अच्छी नहीं है, भला ही आप उस क्वेश्चन का 100% सटीक जवाब देकर क्यों नहीं आए हैं, वो आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। क्यों काट लिए जाएंगे? क्योंकि आपने राइटिंग को सुधारा नहीं है, क्योंकि आपने राइटिंग पर प्रैक्टिस नहीं की है। मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, अगर यदि आपने अभी तक, अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम में मार्क्स में इंक्रीजमेंट पाना चाहते हैं तो आप अपने राइटिंग को सुधारेंगे। जब तक आप राइटिंग को नहीं सुधारेंगे तब तक आपको कोई मार्क्स नहीं मिलने वाला बेहतरीन ढंग से। भला ही आप 5 नंबर का क्वेश्चन में 5 नंबर का सटीक जवाब देकर ही क्यों नहीं आए हैं, फिर भी आपका मार्क्स काट लिया जाएगा। क्यों काट लिया जाएगा? क्योंकि जितना आपका सटीक क्वेश्चन आंसर एग्जामिनर के माइंड में इफेक्ट नहीं करता है, उतना आपका हैंड राइटिंग इफेक्ट करता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, कृपया आप हैंड राइटिंग को जरूर सुधारेंगे। अब ये हैंड राइटिंग को जब सुधार लेंगे तो बोर्ड एग्जाम में आपको मार्क्स में इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा, तो इसीलिए आप हैंड राइटिंग को सुधारेंगे। मैंने 6 नंबर का भी मिस्टेक्स देख लिया सर जी। अब मेरा है 7 नंबर का मिस्टेक्स क्या कहता है, वो भी आप ध्यान से देखेंगे। कहता है कि सर जी यहाँ पर टेस्ट नहीं देना। जी हाँ, आपने सही सुना, क्या टेस्ट नहीं देना। अगर यदि आप ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं अभी, अगर यदि आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, अगर ऑफलाइन कर रहे हैं तो ऑफलाइन वाले भी टेस्ट लेते हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं ऑनलाइन वाले भी टेस्ट लेते हैं। आप अगर ऑनलाइन या ऑफलाइन टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो आपकी ये सबसे बड़ी भूल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको खुद पता नहीं है कि हमने जो पढ़ा साल भर हमने क्या सीखा। अब जब एग्जाम दोगे ना सर, जब एग्जाम लेंगे कोचिंग या ऑफलाइन में, तब आपको जब वो मार्क्स देंगे तब आपको पता चलेगा कि सर हम कितना पानी में हैं। तो इसीलिए आप अगर कोचिंग में ऑनलाइन या ऑफलाइन एग्जाम ले रहा है तो आपको एग्जाम को अटेम्प्ट करना है, ना कि छोड़ना है। छोड़ेंगे तो ये सबसे बड़ी गलती आपकी होगी, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि सर हमने अभी तक क्या पढ़ा। अरे आपने अगर पढ़ा होगा तो मार्क्स अच्छे आएंगे, जब अच्छे आएंगे तो मनोबल बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा तो और बेहतरीन मार्क्स से आप इंक्रीजमेंट पाएंगे। तो मेरी आपसे अनुरोध है कि जो एग्जाम आप जहाँ पे भी पढ़ रहे हैं, अगर यदि आप एग्जाम लिया जा रहा आपके टीचर के द्वारा, ऑफलाइन लिया जा रहा, ऑनलाइन लिया जा रहा, मॉक टेस्ट दिया जा रहा, तो सारे के सारे चीज को आप अटेम्प्ट करेंगे, ताकि आपको पता चलेगा कि सर हम कहाँ पर हैं। तो हमने 7 मिस्टेक्स भी वो कंप्लीट कर लिया। अब कहता है सर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो एग्जाम के 10 दिन पहले, 5 दिन पहले या 15-20 दिन पहले, ये बहुत इम्पोर्टेंट है सर जी, कि फॉर्मूला नोटबुक नहीं बनाना। क्या बोल रहे हैं? फॉर्मूला का भी नोटबुक बनाया जाता है। अभी तक आपने क्वेश्चंस का नोटबुक बनाया होगा नहीं, फॉर्मूला का भी अगर नोटबुक अगर नहीं बनाते हैं तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी सर जी। क्या कहता है? फॉर्मूला का नोटबुक नहीं बनाना। आपको फॉर्मूला का भी नोटबुक बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में अगर यदि आपको फॉर्मूला, आप कहाँ ढूंढने जाएंगे पूरे बुक में, लेकिन आपके पास एक छोटे डायरी में या अगर फॉर्मूला का नोटबुक बना के रखे हैं, तो एग्जाम से 5 दिन पहले, एग्जाम के एक रात पहले भी अगर यदि आप फॉर्मूला को देख के जाते हैं तो एग्जाम में बहुत सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि फॉर्मूला याद रहेगा तो आप ऑब्जेक्टिव बना पाओगे बेहतरीन ढंग से। आप 5 नंबर के क्वेश्चन, 2 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर पाओगे। इसीलिए मैं ये कहूंगा सर कि आप फॉर्मूला का भी नोटबुक बनाएंगे। यहाँ पर मैंने देख लिया सर जी 8 नंबर मिस्टेक्स। अब कौन सा मिस्टेक नहीं करना है वो आप ध्यान से देखेंगे कि रात भर क्या है सर जी, जाग कर पढ़ना। जी हाँ, आपने सही सुना, रात भर जाग के नहीं पढ़ना है, लेकिन पढ़ना है। लेकिन पढ़ना ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ना है, पढ़ना है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, इसमें एक और बात बोलूंगा कि अगर यदि आपने अपना टाइम टेबल को मेंटेन नहीं किया है तो ये भी आपकी सबसे बड़ी भूल है। आप दिन में या एक दिन में कम से कम लगभग आपका एग्जाम 3 महीना बचा हुआ है, कम से कम हम बोलते हैं 5 से 6 घंटा तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि जब आप 5 से 6 घंटा पढ़ोगे तो आपको 5 सब्जेक्ट है सर, 5 सब्जेक्ट को अभी से ही 1-1 घंटा रिवीजन करने के लिए आप ज़्यादा भी दे सकते हो, 8 से 10 घंटा, क्योंकि आपको मार्क्स में इंक्रीजमेंट चाहिए। तो यहाँ पर रात भर जाकर नहीं, बल्कि दिन के टाइम और शाम के टाइम को मेंटेन करके चलना है और उस में पढ़ना है। तो मैंने क्या किया सर जी, ये वाला भी मिस्टेक्स को देख लिया। अब लास्ट मिस्टेक्स क्या है सर जी, 10 मिस्टेक्स कहता है 10 नंबर का। अब ध्यान से देखेंगे कि परफेक्ट टाइम टेबल नहीं बनाना। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर यदि आप परफेक्ट टाइम टेबल नहीं बनाते हैं तो
तो आप बहुत बड़ी गलती कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि टाइम टेबल नहीं रहेगा तो आपका मन नहीं लगेगा कि सर क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। हम मान लें कि 6 बजे से 7 बजे हमको फिजिक्स से पढ़ना है, आपका टाइम ही टेबल नहीं है, सब्जेक्ट वाइज आपका टाइम टेबल नहीं है, तो आप गलत कर पाएंगे, आपका मार्क्स में बहुत डिक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि प्रत्येक सब्जेक्ट का टाइम टेबल मैं भी जब पढ़ता था 12th में, तो हमने भी टाइम टेबल बनाया था कि 6 से 7 में हम फिजिक्स को देखेंगे, है ना, 8 से 9 में हम मैथमेटिक्स को देखेंगे। इस तरह से आप सब्जेक्ट वाइज जब आप सटीक टेबल बनाएंगे तो आपको उस टाइम आते ही मन में ख्याल आएगा कि सर हमको तो 6 से 7 फिजिक्स पढ़ना है। तो इसीलिए आपको मैं सजेस्ट ये भी करूंगा कि आप टाइम टेबल बेहतरीन ढंग का टाइम टेबल बनाएंगे। अगर यदि आपको बेस्ट स्ट्रेटजी 3 महीना का बेस्ट टाइम टेबल चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं उसका भी लाऊंगा कि कितना बजे से कौन कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना है और कितना घंटा देना है और कैसे कैसे पढ़ना है। इसमें आपको गाइडेंस का ही वीडियो मिलेगा इस चैनल पर। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इनमें से आप कौन कौन से मिस्टेक्स कर रहे थे। अगर कर भी रहे थे तो आज से ही छोड़ दीजिए, आप अपने सही दिशा की ओर चलिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपका क्लास 12th का बहुत ही निकट बचा हुआ है। अगर आप भी अभी भी लापरवाही करेंगे तो बहुत नुकसान देखने को मिलेगा आपके बोर्ड एग्जाम में। तो मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि सर आप ऐसी गलती ना करें, जो हमने बताया उसको आप फॉलो करेंगे। अगर यदि आपको बेस्ट टाइम टेबल चाहिए सुबह का, मॉर्निंग का, शाम का, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इसी प्रकार में एक्सप्लेन करूंगा आपको पूरा कि कितना आवर देना। हमने भी 12th में पढ़ा, हमको पता है कि मैं जो गलती किया वो आप नहीं करोगे। इसलिए तो कैसा लगा आपको ये वीडियो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आपको टाइम टेबल भी चाहिए कि नहीं चाहिए वो भी बताएंगे। तो हमारे इस चैनल को अगर यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेंगे, क्योंकि जब भी हम इस चैनल पर वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। यहाँ पर आपका 3 मंथ में हर वो गाइडेंस आपको देखने को मिलेगा कि सर फिजिक्स में 95% कैसे लाएं, मैथ में 95% कैसे लाएं, हर वो वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।